तो कल क्या करवाया जी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, आ गया था समझ में। तो एडवर्ब की क्या है पोजीशन कैसे होती है, तो इसको याद रखना है कि कोई भी एडवर्ब ना आगे पीछे कर देगी, उनकी क्या है पोजीशन होती है, अलग अलग एडवर्ब होगी तो क्या है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखेंगे, आज हम देखेंगे, देखो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आगे ना उसका क्या होता है नेगेटिव मीनिंग, क्या होता है नेगेटिव, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब है उसका मीनिंग कैसा होगा नेगेटिव, और उसके बाद सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर पहले ही क्या नेगेटिव चीज़ है, तो बाद में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो ये वर्ड कौन से है, ये देखो ये कह रहा है कि कुछ एडवर्ब कौन से है, जैसे हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है, नाउवेयर है, नोवेयर, सेल्डम है, नीदर है, नेवर है, ये सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं नेगेटिव फॉर्म में, किस में होते हैं नेगेटिव। हम जानते हैं ना नेवर है, नीदर है, सेल्डम, ये नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, और इनके बाद दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा, यानी कोई भी वर्ड आएगा ना नेगेटिव दोबारा इनके बाद में वो यूज नहीं होगा, समझ गए ना, क्या समझ गए। कुछ ऐसे एडवर्ब है वो नेगेटिव फॉर्म में है, किस में नेगेटिव, और उनके बाद में दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे पहला सेंटेंस है ये कह रहा है कि आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब ध्यान से देखो ये क्या आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपकी मेन वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या आपकी 2+V1 है। अब ध्यान से देखो ये रेयरली वर्ड आ गया ना, इन्हीं में से आ गया ना, ये कौन सा है नेगेटिव फॉर्म में है, किसमें है नेगेटिव। देखो ये एडवर्ब तो है लेकिन इसकी नेगेटिव फॉर्म है, क्या है नेगेटिव, और इसका क्या है सेंटेंस में दोबारा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो नोबडी देखो इसमें क्या है नेगेटिव है, नो का मतलब समझ गए ना, नोबडी का मतलब कोई नहीं, ये नेगेटिव आ गया ना, क्या आ गया नेगेटिव, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया गलत। ध्यान से देखो ये शब्द आ गया तो पीछे क्या है नोबडी आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है नेगेटिव, तो ये आपका नहीं आएगा, ये आपका सेंटेंस गलत है, और इसकी जगह हम यूज करेंगे एनीबडी, क्या यूज करेंगे एनीबडी, नोबडी की जगह क्या यूज करेंगे एनीबडी। समझ गया प्लान, समझ गया क्या समझा, हाँ क्या आएगा एनीबडी। एनीबडी क्यों आया, क्योंकि ये वर्ड आ गया ना इनके बाद में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो देखो हमें ऐसा रहेगा ठीक है आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। अब इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम एनीबडी, क्या यूज करेंगे एनीबडी, तो एनीबडी नेगेटिव वर्ड नहीं है, नोबडी क्या है नेगेटिव वर्ड, समझ गए ना। देखो नोबडी का मतलब क्या होता है किसी से भी नहीं, और एनीबडी क्या होता है सबसे, समझ गए ना, एनीबडी मतलब हर किसी से। अगला सेंटेंस देखो, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, शी हार्डली, अब देखो हार्डली आ गया ना, ये क्या है आपका नेगेटिव एडवर्ब है, क्या ये नेगेटिव, हार्डली इसका मतलब क्या है नेगेटिव मीनिंग है, तो ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब। अब देखो नथिंग आ गया, क्या है नथिंग, अब नथिंग में भी क्या है, नथिंग में ध्यान से देखो क्या है नेगेटिव, नथिंग भी क्या है नेगेटिव वर्ड है, तो नथिंग नहीं आएगा, तो इधर क्या आएगा, क्या आएगा एनीथिंग, तो ऐसे ये थिंग के लिए तो इधर नथिंग की जगह क्या आएगा एनीथिंग, क्या आएगा एनीथिंग। देखो इधर नोबडी की जगह क्या आ गया एनीबडी, और नथिंग की जगह क्या आ गया एनीथिंग, तो एनीथिंग नेगेटिव वर्ड नहीं है, समझ गए। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि आई हार्डली नो समवन इन द सिटी, आई हार्डली नो समवन इन द सिटी। अब देखो ध्यान से ये क्या आपका हार्डली है, ये क्या है हार्डली, आई हार्डली नो समवन इन द सिटी, मैं ये कह रहा कि किसी को भी शहर में मतलब ना के बराबर ही जानता हूँ, ठीक है, हार्डली मतलब ना के बराबर। अब देखो ये सही है गलत है, समवन आएगा क्या कुछ और आएगा, क्या आएगा समवन की जगह देखो ये क्या आएगा आपका एनीवन आएगा, क्या आएगा एनीवन। अब ये कह रहा है कि देखो मैं ना, ये कह रहा है कि मैं शहर के अंदर किसी को ही नहीं जानता, एनीवन का मतलब क्या था किसी एक पर्सन को भी नहीं जानता, तो समवन की जगह क्या आएगा एनीवन, क्या आएगा एनीवन, समझ गए। अगला सेंटेंस देखो है कुछ आगे देखो, ही हार्डली नोट रीड्स ए सिंगल वर्ड इन द ओल्ड एज, ये कह रहा है कि ये पूरे के पूरे दिन में, ये बंदा पूरे के पूरे दिन में एक सिंगल वर्ड भी नहीं देखता किताब का, एक सिंगल वर्ड भी, बहुत सारे हो ना कई कई महीने को नहीं पढ़ते, एक सिंगल वर्ड नहीं पढ़ते, ठीक है, तो कई होते ऐसे महापुरुष। देखो हार्डली ऐसा वर्ड आ गया ना, क्या ये नेगेटिव एडवर्ब है, क्या ये नेगेटिव, तो इसके बाद में क्या नहीं आएगा नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, तो इसमें नोट की हमें जरूरत नहीं है, तो हार्डली होता है ना के बराबर, ठीक है। ही हार्डली मतलब रीड्स, समझ गए ना, वो क्या है एक वर्ड भी नहीं पढ़ता पूरे के पूरे दिन में, ये इसमें जब ये ऐसे वर्ड आएंगे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सारे के सारे हैं, तो ये नेगेटिव फॉर्म में है, और इनके बाद में कोई वर्ड आएगा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि कुछ एडवर्ब के बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट ना उससे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा हेल्पिंग। कई बार क्या है कुछ एडवर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा
हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टार्टिंग में क्या दे देंगे एडवर्ब, और सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेंटेंस को देखो कैसा गलत करते हैं, ये लिख देंगे नेवर आई शैल गो देयर, नेवर आई शैल गो देयर, हमें लगेगा सही है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्या गया एडवर्ब, क्या गया एडवर्ब। इस एडवर्ब के बाद, इस एडवर्ब के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, देखो ये क्या है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो बाद में है, हेल्पिंग वर्ब तो बाद में। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो सेल इसको पहले लेके आओगे, सेल को पहले लेके आओगे, तो सेंटेंस सही कैसे होगा, नेवर शैल आई गो देयर, नेवर शैल आई गो देयर, समझ में, तो ऐसे बनेगा ये। इसमें ध्यान से देखो सेल्डम क्या आ गया आपका एडवर्ब आ गया, क्या आ गया एडवर्ब, तो एडवर्ब के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ध्यान से देखोगे ही कम्स टू दिल्ली, ही क्या आपका सब्जेक्ट और कम्स क्या है मेन वर्ब, और टेंस का पता ना कौन सा ही है, देखो कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है डू या डज, क्या होती है डू या डज, तो इससे पहले क्या आएगा ध्यान से देखो हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको बना के दिखाएं, सेल्डम तो सेम आएगा, सेल्डम तो सेम आएगा, तो कैसे लिख देंगे हम सेल्डम, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, कम टू दिल्ली, फिर कम नहीं आएगा, क्या आएगा कम आएगा। प्लादा की बात समझ में, ये कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में एडवर्ब आ गई तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, देखो ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर छुपी हुई है हेल्पिंग वर्ब कम्स के अंदर, पता ना, तो इसके अंदर इससे निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, टेंस आते वही निकाल पाएगा। अगला देखो ये करेंगे नो सूनर, ये क्या आपका एडवर्ब, क्या रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब ध्यान से देखो ये सी क्या आपका सब्जेक्ट है और रीच क्या आपकी मेन वर्ब, क्या ये मेन वर्ब, वर्ब की क्या है सेकंड फॉर्म है, और स्टार्टिंग में क्या आ जाए एडवर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आनी था, हाँ क्या आएगी डिड, एक तरह से बाद मान लग गया, तो एक साल पहले नो सूनर क्या आएगा डिड ही, फिर रीच्ड नहीं आएगा, क्या आएगा सी है ना सी, फिर क्या आएगा रीच, फिर आएगा रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, समझ गए। तो ऐसे कुछ स्टार्टिंग में एडवर्ब दे देंगे, तो उसमें क्या है सब्जेक्ट दे देंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब, यस हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं तो आप निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस सही होगी, इसको कर लो करेक्ट। अब देखो ध्यान से ये आ गया आपका टू, ये एक एडवर्ब है, क्या है ये एडवर्ब। अब इसके दो मीनिंग है, पहला मीनिंग इसका मतलब है आल्सो, क्या है आल्सो, आल्सो का सबको पता है, आल्सो क्या होता है भी, क्या होता है भी, जैसे बोलते हैं ना मैं भी तुम भी यो भी, समझ गए, तो आल्सो का मतलब भी। अब ये कह रहा है कि आई वॉज टू इन्वाइट टू टी, अब ये कह रहा है मैं भी किसके लिए बुलाया गया चाय के लिए, यानी मेरे को भी बुला लिया गया किसके लिए चाय के लिए, तो इस टू का मतलब क्या है आल्सो, ठीक है, मैं भी बुलाया गया किसके लिए चाय के लिए, अब मेरे को भी इन्वाइट किया गया। अब अगला देखो एक टू का जो मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, क्या होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज़्यादा, क्या होता है जरूरत से। टू का दूसरा मीनिंग क्या होता है मोर देन रिक्वायर्ड, क्या होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी इसको क्या कर सकते हैं जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, ठीक है, तो इसका दूसरा मीनिंग है। अब ध्यान से देखो ये सेंटेंस है, ये कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू मीट यू। अब ध्यान से देखोगे ना, इसको अगर टू लगा दिया टू हैप्पी, तो एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी ना, टू और टू का मीनिंग क्या आएगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। अब देखो ये इसमें ध्यान से देखो, इधर तो ये ठीक है, इधर तो ये टू ठीक है, इसका मतलब अलग है, ध्यान से देखो इसका इस टू का मीनिंग क्या है अलग है, इसका मतलब क्या है आल्सो भी। लेकिन ये कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सकता, तो इसमें ये सेंस किसकी देगा, इसकी नेगेटिव देगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत। अब देखोगे ना टू और टू का नेगेटिव मीनिंग जाएगा, क्या जाएगा नेगेटिव। अगर इसका मतलब ध्यान से देखो आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, तो इसका मतलब यह जाएगा मैं इतना खुश हूँ कि आपसे मिल नहीं सकता, मैं आपसे मिल नहीं सकता। तो इस तरह के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, टू हैप्पी नहीं आएगा, क्या आएगा वेरी हैप्पी, क्या आएगा वेरी हैप्पी। तो ये आएगा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए, ठीक है, समझ गए ना। तो इधर टू का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा वेरी का। देखो दोनों का मतलब हिंदी में क्या होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी सेंस क्या जाएगी नेगेटिव, क्या जाएगी नेगेटिव। फ्यू का मतलब क्या आता है मोर देन रिक्वायर्ड, क्या आता है मोर देन, और वेरी का मतलब होता है बहुत, बस समझ गए ये बहुत, ठीक है, तो इसका होगा ज़्यादा मोर देन रिक्वायर्ड। का मतलब क्या है मोर देन रिक्वायर्ड,
ज़रूरत से ज़्यादा, और वेरी का मतलब क्या था, बहुत। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव सेंस नहीं जाएगा, तो इसको हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे। तो ये ऐसे नहीं आएगा, आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, ये सेंटेंस क्या बनेगा आपका, गलत। तो क्या आएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। अब देखो ये चीज़ हमने कर लिया था, टू प्लस टू का क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग, क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग। ये इन्फिनेटिव में भी किया था, किसमें किया था, इन्फिनेटिव। जब हम कर रहे थे ना 2 + V1 वाले सारे के सारे इन्फिनेटिव का चैप्टर कर रहे थे, तब हमने किया था। अब ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है, ही इज टू डल, वह इतना डल है, टू रीड, वह पढ़ नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता। तो इस सेंटेंस को हमें कैसे लिखा था, ही इज टू डल, ही इज टू डल, इसका मतलब तो सेम है, ही इज टू डल, वह इतना डल है। टू रीड, टू रीड का मतलब देखो यह पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। तो यह नहीं पढ़ सकता ना, तो इसमें क्या आएगा, दैट, क्या आएगा, दैट ही कैन नॉट रीड, कैन नॉट रीड, समझ गए ना। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू और टू का पेयर क्या बनाएगा, नेगेटिव सेंस, क्या बनाएगा, नेगेटिव सेंस। तो ही इज टू डल टू रीड, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, ही इज टू डल दैट ही कैन नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकता। अब आगे देखो ये करेंगे, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, चल नहीं सकता, समझ गए ना। अब देखो टू और टू का पेयर वही नेगेटिव सेंस देगा, तो इसको कैसे बनाओगे, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, समझ गए रहे। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच में जाऊंगा, देखो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है मेन वर्ब, इधर इज क्या है मेन वर्ब। अब देखो वीक क्या है, एडजेक्टिव है ना, ही इज वीक, वह कमजोर है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताया क्या आता है, एडवर्ब, क्या आता है, एडवर्ब, समझ गए ना। अब ये क्या आ गया बीच में, कंजक्शन, क्या आ गया, कंजक्शन। तो ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या बनेगी, मेन वर्ब, और बीच में क्या आ गया, एडवर्ब। तो सारी चीज़ आ जाएगी ना, ये जिसको सारी चीज़ समझ में आएगी उसी को आएगा, ठीक है। अब कोई कहते कि इसमें क्यों नहीं आया दैट वगैरह, तो समझ जाओगे ना क्यों नहीं आया, ठीक है। दैट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग मेन वर्ब चाहिए। अगला देखो, अपने आप बना दोगे, ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, देखो वह इतना गरीब है, टू स्टडी, पढ़ नहीं सकता। ही इज टू पुअर टू स्टडी, वह पढ़ नहीं सकता। तो ये कैसे बनेगा, ही इज टू पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी, समझ गए। तो ये इन्फिनेटिव में भी आता है, और आपका किस में आएगा, ये एडवर्ब में भी, किस में भी आएगा, एडवर्ब, क्योंकि टू क्या आती है, एडवर्ब। ध्यान से देखो इसमें दो चीज़, एक तो क्या है टू क्या है, एडवर्ब, इसलिए किस में आता है, ये एडवर्ब के टॉप में। और ये क्या है, 2 + V1, क्या है, 2 + V1। और 2 + V1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर ये चीज़ छुपी होती है, तो दोनों में आता है। तो उसमें समझ में आ गया तो इसमें भी आएगा, इसमें आ गया तो उसमें भी आया, उसमें नहीं आया तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आया तो उसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, समझ गए। तो सारी चीज़ों का लिंक है। आगे देखो, अब ध्यान से समझो, टू का मतलब क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है, ठीक ठीक। अब देखो सेंटेंस क्या है, ही इज टू टाल, ही इज टू टाल, वह इतना लंबा है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा है। ही इज वेरी टाल, वह बहुत लंबा। ध्यान से देखो, वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा, दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये कह रहा है कि सी इज टू स्लिम, वह मतलब बहुत ज़्यादा स्लिम है, वह बहुत स्लिम है। ही इज टू वेरी स्लिम, वह बहुत ज़्यादा स्लिम है। और ये कह रहा है कि इट इज टू कोल्ड, बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड, ये भी क्या है, बहुत ठंड है। लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस है, ध्यान से देखो। देख पहला इसका मतलब क्या है, ही इज़ वेरी टाल, वह बहुत लंबा है। इसका मतलब क्या है, वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है। लेकिन ये कह रहा है कि ही इज टू टाल, ही इज टू टाल, वह इतना लंबा है कि नहीं होना चाहिए। समझ गए, इसका मीनिंग क्या है, वह इतना लंबा है कि नहीं होना चाहिए। जैसे कोई है ना, हाइट थोड़ी सी ठीक है ना, लंबा भी ठीक है, स्मार्ट लगे, इतना लंबा, लेकिन वो क्या है, टू टॉल। पप्पू इज टू टाल, पप्पू इज टू टाल, याद रखिए, समझ गए ना, इतना लंबा नहीं होना चाहिए ना। अब ये कह रहा है कि देखो, समझ गए, इसका मीनिंग क्या है, ही इज वेरी टाल, वह बहुत लंबा है। अब बोलेंगे वह बहुत लंबा, अब ही इज टू टाल, वह इतना लंबा कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, यानी मोर देन रिक्वायर्ड। अब ये कह रहा है कि सी इज टू स्लिम। अब इसको देखो पहले, सी इज वेरी स्लिम, वह बहुत स्लिम है, स्लिम का तो पतली, अब लड़कियाँ होती है ना थोड़ी स्लिम होती है। अब ये कह रहा है ये तो ठीक है चलेगी। अब ये कह रही है ही इज टू स्लिम, वह इतनी स्लिम है कि नहीं होनी चाहिए, कहीं हो ना हो जाए ना कहीं, ठीक है, तो कुछ खावे नहीं, व्रत रखे जावे बस, ठीक। अब आगे देखो, इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड, इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, नहीं होनी चाहिए,
इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ टू कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंड है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। समझ गए, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ठंड है। इसका क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, वह सलीम है, वह बहुत सलीम है, वह बहुत सलीम है, इतनी नहीं होनी चाहिए। समझ